ठीक है बेटा, अपने सांग पूरे कंप्लीट हो गए थे। सांग कंप्लीट होने के बाद अब जो हमारा बचा एक तो फिल्म जगत भी कराऊंगा और हरियाणा की फिल्म जगत से अलावा जो फेमस हस्तियां हैं वो भी कंप्लीट होंगी। हरियाणा में एक दो आर्ट एंड कल्चर का एक आधा टॉपिक और बचा है, छतरिया वगैरह, वो कंप्लीट होंगी। तो सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आज आपको हिस्ट्री की क्लास भी होगी, उसमें हिस्ट्री विकिपीडिया हिस्ट्री भी और अपार्ट फ्रॉम विकिपीडिया भी, दोनों चीज़ें। और मैंने पीडीएफ भी बनवा रहा हूँ साथ के साथ। जो विकिपीडिया में है पेज वो तो वैसे मिलेंगे, उसके अलावा एक सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी जो विकिपीडिया में नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, पहले तो मेरा बुक बनाने का मन था, फिर मैंने सोचा बुक बनाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, क्या फ़ायदा। बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर विश्वास करके आएंगे उन्हें मटेरियल मिलेगा। ठीक है बच्चों, वो बच्चों वहाँ से देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड ना होगी, वो सर की KDT ऐप पे जिस तरह का प्रोविजन होगा। जैसे फिल्म जगत के बारे में बात करें, ये विकिपीडिया के पेज हैं। विकिपीडिया आपको पता है सारी के सारी पेजेस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पहले वाले पेज मिल गए होंगे ना सारे, जो मैंने हिस्ट्री वगैरह कराई थी, तो ये भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। देखो बच्चों, पहली फिल्म बोलो तो हरफूल सिंह जाट जुलानी है। हरफूल सिंह जाट जुलानी, वो भाई इसके निर्माता कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर। 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी, 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी भाई इसके निर्माता तो इसके देवी शंकर प्रभाकर ही थे, देवी शंकर प्रभाकर। परंतु बच्चों ध्यान रखना, इसके जो निर्देशक मतलब जो डायरेक्टर थे, ये निर्माता होता प्रोड्यूसर तो देवी शंकर प्रभाकर, परंतु निर्देशक थे आनंद सिंह जैलदार। और आनंद सिंह जैलदार ने इसमें किरदार भी निभाया था। और फूल सिंह जाट का जो किरदार निभाया था वो आनंद सिंह जैलदार जी ने निभाया था। बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी। परंतु बच्चों एक बात बताता हूँ, इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसका नाम था धरती। तो पेपर में धरती और हरफूल सिंह जाट जुलानी आए तो आपने आंसर धरती लगाना है, क्योंकि वो 1969 में ही बन चुकी थी। परंतु जनरली पेपर के ऑप्शनों में नहीं पाता ये, तब हरफूल सिंह जाट जुलानी लगाना है। हरफूल सिंह जो थे ये गौ रक्षा करते थे। मुसलमान जो रांगड़ होते थे वो गायों को काटते थे, तो उन गायों से रक्षा करते थे हरफूल सिंह जाट जुलानी। अपने यहाँ पर लोक योद्धा है, वीर योद्धा हरफूल सिंह जाट जुलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात क्या होगी, ये लघु कथा फिल्म थी, छोटी फिल्म डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, हरियाणा की। परंतु मेन जो फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, निर्माता देवी शंकर प्रभाकर, निर्देशक आनंद सिंह जैलदार। और हरियाणा की मोस्टली जो फिल्म बनी है ना, वो प्रभाकर बैनर से ही बनी है। कौन से बैनर से, प्रभाकर बैनर। क्योंकि ये जो देवी शंकर प्रभाकर थे, ये अपना थैला उठा के गांव घूमते थे, मायनारों तक के थे, ये अपना गांव झोला उठा के घूमते थे और वहां के लोक गीतों का संकलन करते थे और लोक परंपरा को आगे फैलाते थे। इसीलिए इनकी प्रभाकर बैनर्स की फिल्म निकलती थी। बहुत सोच समझ के इस बंदे ने काम किया था। ये मोस्टली फिल्मों के निर्माता है और राइटर भी है, क्योंकि गांव की सारी नॉलेज ये रखते थे, देवी शंकर प्रभाकर। परंतु हरफूल सिंह जाट जुलानी का जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो निर्देशक डायरेक्टर कौन है, आनंद सिंह जैलदार। पहली फिल्म, दोनों में ऑप्शन हो तो धरती लगा देना। ठीक है बच्चों, आगे बात करूं भाई। इनके बाद जो फिल्म आई वो आई बेटा वीर शोरा 1974 में। वीर शोरा 1974 में वीर शोरा में जिसने निर्देशन किया, देखो निर्देशक चेंज होगा, वो था अनूप सिंह। ठीक है बच्चों, वीर शोरा। इसके बाद जो पिक्चर आई बच्चों वो आई वीर घटोत्कच 1974 में। वीर घटोत्कच, देखो आपको पता है जो इंडिया की फिल्में हैं उनमें दारा सिंह था इंडिया की फिल्मों में जो पहलवान होते हुए फिल्मों में गया था। अपने यहाँ का फेमस जो पहलवान था वो चंदगी राम था। तो जिस प्रकार दारा सिंह ने वहाँ की इंडिया की फिल्मों में काम किया, इसी प्रकार अपना जो पहलवान है चंदगी राम ने, उसने वीर घटोत्कच में घटोत्कच का क्या किया है, रोल प्ले किया है मास्टर चंदगी राम ने। क्लियर टू यू। 1974। अगर हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछी जाए, सफल फिल्म जो सफल हुई, ज़्यादा चली गई, हरियाणा के अलावा यूपी पंजाब में भी देखी गई, वो थी 1983 में फिल्म बहुरानी। ये हरियाणा के अलावा और स्टेटों में भी देखी गई 1983 में बहुरानी। जैसे पंजाबी फिल्म है अलग अलग जगह भी देखी जाए, साउथ की फिल्म है हर जगह देखी जाए।
तो इस प्रकार हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी बच्चों? बहू रानी। इसमें राकेश बेदी में सुमित्रा हुड्डा ने काम किया था। इसके एक्टर कौन थे? राकेश बेदी। हीरोइन कौन थी? सुमित्रा हुड्डा। परंतु सर्वाधिक सफल फिल्म पूछे वो 1984 में कौन सी आई? चंद्रावल। जिसने नए नए कीर्तिमान स्टार्ट किए थे चंद्रावल में। चंद्रावल की जो एक्ट्रेस थी उषा शर्मा कहाँ से थी? गुरुग्राम से। उषा शर्मा कहाँ की थी? गुरुग्राम की भाई। और इसके जो एक्टर थे जगत जाखड़, कौन थे बच्चों? जगत जाखड़, वो थे झज्जर के। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों में एक्टर जगत जाखड़ ही रहे झज्जर वाले, और सर्वाधिक फिल्मों में हीरोइन उषा शर्मा ही रही है गुरुग्राम वाली। चंद्रावल फिल्मों सबसे सर्वाधिक फिल्म पूछे चंद्रावल, सफल फिल्म पूछे बहू रानी। पहली फिल्म अगर हरफूल सिंह जाट जुलानी और धरती ऑप्शन लगाना, परंतु धरती ऑप्शन में जनरली नहीं मिलता, तब हरफूल सिंह जाट जुलानी लगाना है। मोस्टली फिल्मों के निर्माता, प्रोड्यूसर और राइटर पूछे तो देवी शंकर प्रभाकर। परंतु पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी के डायरेक्टर ये थे, प्रोड्यूसर तो वो ये थे, डायरेक्टर ये थे। इसके अलावा वीर सोरा के डायरेक्टर अनूप सिंह। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। और जो देवी शंकर प्रभाकर थे उसकी मोस्टली फिल्मों में डायरेक्टर किसने बनाया? उसका भाई बनाया जयंत प्रभाकर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो हरियाणवी फिल्मों के मोस्टली के डायरेक्टर जयंत प्रभाकर और प्रोड्यूसर राइटर देवी शंकर। जिनके ये डायरेक्टर ना हो वो याद रख लो। एक तो हरफूल सिंह जाट जुलानी में डायरेक्टर कौन था? आनंद सिंह जैलदार, और वो ये फिल्म का एक्टर बनाया था हरफूल सिंह बनाया था। और एक और फिल्म थी वीर सोरा, उसमें कौन था? अनूप सिंह। ठीक है ना। तो मोस्टली के डायरेक्टर जयंत प्रभाकर थे, और प्रोड्यूसर और राइटर तो है कौन? देवी शंकर प्रभाकर, मायना रोहतकाड़े। ठीक है बच्चों। वीर घटोत्कच में जिस प्रकार दारा सिंह फिल्मों में काम करते थे, इसी प्रकार अपने चंदगी राम जो थे अपने पहलवान, उन्होंने वीर घटोत्कच में काम किया। पहली सफल फिल्म बहू रानी, और सर्वाधिक सफल फिल्म 1984 में चंद्रावल। उषा शर्मा हीरोइन गुरुग्राम की, और भाई जगत जाखड़ हीरो कहाँ का? झज्जर का। ठीक है बच्चों, ये मैंने पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट किससे रिगार्डिंग? फिल्मों से रिगार्डिंग। फिल्म जगत, हरियाणा का फिल्म जगत। ठीक है। अब मैं बात करूँ भाई इसके अलावा सर्वाधिक फिल्म होगी, सर्वाधिक सफल बैनर कौन सा हो गया आपका? बैनर प्रभाकर बैनर हो गया। इसके अलावा और फिल्म थी लाडो बसंती, फूल बदन, बैरी। ये सारी फिल्म क्या थी? जो सफल हरियाणी फिल्मों में जिनके काउंट होते हैं, छैल गे ल्या जाएंगी। ये भी सफल हरियाणी फिल्मों में क्या होता है? काउंट होता है। छैल गे ल्या जाएंगी, फूल बसंती, लाडो, बैरी, लीलो चमन, ये सारी सर्वाधिक सफल फिल्में हरियाणा थी। परंतु पहली सबसे सर्वाधिक कौन सी हुई? चंद्रावल। पहली कहानी कौन सी? हरियाणा की लड़की की बहादुरी। हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी। ये कहानी है भाई, कहानी लड़की की बहादुरी। ठीक है बच्चों, लड़की की बहादुरी किसने लिखी भाई? माधव प्रसाद मिश्र। कौन राइटर थे इसके? माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूं हरियाणा राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्म। हरियाणा राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्म लाडो है। कौन सी थी बच्चों? लाडो आई थी जिसमें एक रागणी थी ना आपकी, ये पानी वाली पानी प्यादे, क्यों ढाकर छाकर ढोलकड़ी, ये खरकिया साहब की। ठीक है, खरकिया साहब की, राजेंद्र खरकिया सिंगर जो है उनकी ये रागणी थी जो लाडो फिल्म में। उसके अलावा जो इसमें जो है ना सहायक अभिनेत्री का जो है एक फिल्म आई थी, एक और पगड़ी दा ओनर फिल्म आई थी। इसमें एक हीरोइन थी बलविंदर सिंह। तो बलविंदर सिंह को सहायक हीरोइन के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। क्या पुरस्कार मिला था? राष्ट्रीय पुरस्कार। देखते ना, साउथ की कर्नाटक की, केरल की, उन तमिलनाडु की उनकी फिल्मों को मिलता है। तो अपनी पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है बच्चों? सहायक अभिनेत्री का मिला था बलविंदर सिंह को। और कौन सी भाई? बलविंदर सिंह कौर को पगड़ी दा ओनर। और पहली राष्ट्रीय पुरस्कार में नामांकित होने वाली थी लाडो। मिला नहीं था लाडो को मिला नहीं था, लाडो नामांकन होने वाली थी। परंतु हमें सहायक पुरस्कार मिला था पगड़ी दा ओनर के लिए बलविंदर सिंह कौर हीरोइन को। बात समझ आ गई नहीं आ गई? बलविंदर सिंह कौर हीरोइन को। ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है इस फिल्म को, कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, रीजनल फिल्म में। अब मैं बात करता हूँ सिनेमा से जुड़े कलाकार। तो दोबारा समझ लो, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन पाने वाली थी लाडो, परंतु राष्ट्रीय पुरस्कार उस फिल्म को नहीं मिला, उस फिल्म की हीरोइन को मिला, पगड़ी दा ओनर की हीरोइन को मिला। कौन सी थी? बलविंदर कौर। अन्य फेमस फिल्म जो पुरस्कारों में गई सतरंगी। कौन सी बच्चों? सतरंगी। ठीक है।
अब की बार का हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसको मिला? यशपाल शर्मा। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान यशपाल शर्मा। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का डायरेक्टर किसको बनाया गया? सतीश कौशिक, महेंद्रगढ़ वाले को। सतीश कौशिक है ना, वो जो मूवी है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में जो हीरो हैं सतीश कौशिक जी, ठीक है बच्चों, सतीश कौशिक जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में जो उसके गोविंदा के साथ जो मोटे हैं होते हैं सतीश कौशिक, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाला, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बलविंदर कौर, हरियाणा गौरव सम्मान यशपाल शर्मा को, ठीक है। इसके मैं बाद बात करता हूं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, हरियाणा से जुड़े फिल्मी कलाकार, नाम बोलता हूं ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट को समझना। विकिपीडिया वाले नाम बोल रहा हूं, फिर बाद में एक्स्ट्रा कराऊंगा। जैसे मैं बात करूं मनोज कुमार, किससे भाई? अभिनय से। मनोज कुमार वैसे मूल रूप से पाकिस्तान के थे, जिनको भारत कुमार भी कहते हैं, परंतु हरियाणा में कुछ समय रोहतक में रहे थे और दिल्ली में उन्होंने सर्विस की थी। तो मनोज कुमार अगर ऑप्शन में आ जाए, हरियाणा की 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखी हो तो रोहतक आंसर लगा देना। वैसे उनका हरियाणा से संबंध नहीं है, परंतु 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे तो रोहतक आंसर लगा देना, ठीक है। सुनील दत्त, वैसे ये भी पंजाब, ये भी पाकिस्तान के थे सुनील दत्त, परंतु हरियाणा में सुनील दत्त या संजय दत्त का ऑप्शन आ जाए तो यमुनानगर लगा देना। क्या लगा देना? यमुनानगर लगा देना, ठीक है बच्चों। सोनू निगम गायन से संबंधित है, फरीदाबाद, बहुत अच्छे गायक है सोनू निगम। सुनील दत्त, सतीश कौशिक बता दिया। अभिनय से संबंधित महेंद्रगढ़ में धनोदा महेंद्रगढ़। पूजा बत्रा अभिनय से रिलेटेड थी भाई, पूजा बत्रा ये कहाँ की? रोहतक की पूजा बत्रा, ठीक है। जो फिल्म थी ना आपकी पुकार में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और एक हीरोइन होती, वो होती पूजा बत्रा। ऋचा शर्मा ये गायन से रिलेटेड है, ये भी कहाँ पर? फरीदाबाद। सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित दोनों हैं मंदोरी गांव फतेहाबाद, दोनों बहनें थी, सुलक्षणा पंडित और विजया पंडित। जसविंदर नरूला ये भी गायन थे, सिंगर हैं रोहतक, जसविंदर नरूला रोहतक से। मल्लिका सहरावत बच्चों, वैसे मल्लिका सहरावत हिसार से इनसे थी, परंतु रोहतक कई बार लिखा मिलता तो हिसार लिखना पड़ा आपने, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बात करूं मैं, हिमांशु मलिक तुम बिन फिल्म में, और 1000 ख्वाहिशें फिल्म आई थी, उसमें था हिमांशु मलिक और ये मल्लिका सहरावत। जो इसके सीन हुए थे वो बहुत वायरल हुए थे। तो हिमांशु मलिक कहाँ पर? सोनीपत। मोहित अलावत जेम्स फिल्म आई थी, जेम्स फिल्म आई थी। एक शागिर्द मूवी आई थी, शागिर्द मूवी था और उसके नाना पाटेकर के साथ जेम्स, और इसमें कौन था आपका? मोहित अलावत पानीपत से। रणदीप हुड्डा सबको पता है, जसैया रोहतक से रणदीप हुड्डा, ये रणवीर हुड्डा नहीं है, रणदीप हुड्डा, ठीक है बच्चों। सुभाष घई जिनकी बहुत सारी फिल्में हैं, सुभाष घई की राम लखन, ठीक है, सुभाष घई की है वो हीरो, जो क्या नाम है, हीरो जो जैकी श्रॉफ की मूवी है सौदागर, ये बहुत सारी फिल्मों के डायरेक्टर सुभाष घई, ठीक है। सुभाष घई कहाँ से बच्चों? रोहतक से, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ मोहित हुड्डा हो गया, ठीक है। जेपी कौशिक संगीतकार हैं, ये भी रोहतक से हैं। मीमांसा मलिक ये समाचार पत्रक वादिका, मीमांसा मलिक ये सोनीपत की है। इसके अलावा मेघना मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघना मलिक वो आई थी ना, वो अभी नाटक आया करता, उसमें वो दादी का किरदार निभाया करती मेघना मलिक, ठीक है। वो नाटक का नाम भूल गया मैं, वो तगड़ी ताई का किरदार निभा रही थी, मेघना मलिक सोनीपत से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। सृष्टि राणा फरीदाबाद से हैं, ठीक है। परिणीति चोपड़ा अंबाड़े से, प्रियंका चोपड़ा की कजन। प्रियंका चोपड़ा का हरियाणा से कोई संबंध नहीं, वो बरेली से संबंध है, परंतु हरियाणा से संबंध आ जाए प्रियंका चोपड़ा तो 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखी हो तो उसकी उनकी भी अंबाड़ा लगा देना। जोराबाई गजल गायिका फेमस थी, जोराबाई गजल गायिका अंबाड़ा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील ग्रोवर जो इनको गुत्थी बोलते हो, सुनील ग्रोवर गुत्थी बोलते हैं ना, जो कपिल शर्मा के शो में आता था, वो सिरसा से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत जाखड़ मैंने बता दिया भाई, जगत जाखड़ आपके झज्जर से हैं, ठीक है। जगत जाखड़ इसमें विकिपीडिया में गलत लिख रखा है, जगत जाखड़ झज्जर से हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई, लहरी सिंह ये दादा के रोल निभाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आप राम लखन मूवी देखोगे उसमें जो दादा का रोल कर रखा है वो लहरी सिंह नहीं कर रखा है, लहरी सिंह झज्जर से हैं बच्चों। एक लहरी सिंह मंत्री भी हुए थे, वो सोनीपत के थे, परंतु ये लहरी सिंह जो फिल्मों में है इनका कहाँ से संबंध है? झज्जर से, ठीक है। जोगिंदर सिंह ये आपने जाके राखो साइया मार सके ना कोई, ये गाना आता है मर्द मूवी में, और बड़ा डाकुओं के रोल प्ले करता था इस तरह की बड़ी डाडी वाडी रख के, वो जोगिंदर सिंह थे आपके हिसार से। दरियाव सिंह मलिक उर्फ खुंडा, रूंडा खुंडा चंद्रावल फिल्म में है, दरियाव सिंह मलिक उनमें से एक हैं। ये उजरा खेड़ी पानीपत के हैं, उजरा खेड़ी पानीपत के। एक नसीब कुंडू है, वो था रूंडा, नसीब कुंडू रूंडा, और दरियाव सिंह मलिक खुंडा। तो रूंडा जो था वो टिटोली का था, नसीब कुंडू, ठीक है बच्चों।
सुमित्रा हुड्डा बता दिया, पूजा बत्रा होगी बच्चों। जगबीर राठी ये हास्य कलाकार हैं, अभी दंगल जो मूवी आई थी उसमें भी थे जगबीर राठी जी। ये जगबीर राठी अभी वर्तमान में जो रोहतक में उसके अपने जो कला संस्कृति के हेड बना रखे हैं, जींद से हैं, जींद से इनका संबंध, दंगल मूवी में भी आए थे भाई, ठीक है, जगबीर राठी जी। किसान की बेटी इनकी फेमस पुस्तिका, किसान की बेटी, लक्ष्मीचंद पुरस्कार मिला था इनको किसान की बेटी से संबंधित चीज़ों में। किसको अपना जो अपने इंपॉर्टेंट है, कौन से भाई, जगबीर राठी जी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो मैंने आपको बताई ये आपके इंपॉर्टेंट जो है हरियाणवी कलाकार। अब जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो टॉपिक है कि इनसे रिलेटेड भाई और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कलाकारों से रिगार्डिंग या कुछ भी, ठीक है बच्चों। हमने फिल्मी जगत के बारे में पढ़ लिया था, एक दो फिल्मी हस्तियां और बची हैं वो और आपको बता देता हूं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कंप्लीट होने वाला है। जैसे सृष्टि राणा, सृष्टि राणा आपको फरीदाबाद की बता दी थी, फेमस इंडिया ब्यूटी क्वीन बनी थी। और आपकी मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर कहाँ से है, झज्जर से, मानुषी छिल्लर झज्जर की भाई, ठीक है। यश टोंक सोनीपत के, यश टोंक सोनीपत के हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है यश टोंक भी। ये आपकी जो जय हो मूवी में उसमें थे यश टोंक। जादूगर शंकर सम्राट, इनका लेना देना एलनाबाद सिरसा से है, जादूगर शंकर सम्राट एलनाबाद सिरसा। सुनील ग्रोवर जी हो गए। सुरेंद्र शर्मा करोत्था भाई, सुरेंद्र शर्मा करोत्था। एक सुरेंद्र शर्मा अलग हैं, वो महेंद्रगढ़ से हैं, महेंद्रगढ़ से जो हास्य कलाकार है ना, जो कविता लिखते हैं, वो सुरेंद्र शर्मा वो महेंद्रगढ़ से हैं। परमिंदर सिंह दादरी के हैं भाई, ये हरियाणवी यूट्यूबर हैं बड़े फेमस, परमिंदर सिंह, ठीक है। दयाचंद मायना रोहतक का आपको पता है। सतीश कौशिक धनौंदा महेंद्रगढ़ के मैंने पहले बता चुका हूं। जयदीप अहलावत खरकड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पाताल लोक जो सीरीज आई थी इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जयदीप अहलावत पाताल लोक सीरीज में थे ये, जयदीप अहलावत जी जो इंस्पेक्टर बने थे, इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, वो जयदीप अहलावत है, खरकड़ा रोहतक के। पारुल गुलाटी इससे रोहतक से, ठीक है बच्चों। राजकुमार राव, ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है राजकुमार राव, पंगा मूवी आई थी उसमें राजकुमार राव, ठीक है बच्चों। सो पंगा सॉरी उसकी थी, क्या नाम है, छलांग मूवी जो आई लेटेस्ट, छलांग, वो किसकी, राजकुमार राव की। स्त्री मूवी जो वो किसकी, राजकुमार राव की। न्यूटन के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके हैं, न्यूटन फिल्म के लिए राजकुमार राव, बहुत फेमस है बच्चों। रणदीप हुड्डा हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं भाई कुछ फिल्मों के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूं तो भारत की पहली मूक फिल्म जो बोलती नहीं थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। मूक बोलती नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र। बोलने वाली पहली फिल्म बोलो तो आलम आरा, बोलने वाली पहली फिल्म बोलो तो आलम आरा। पहली टेक्निकल फिल्म बोलो तो झांसी की रानी, टेक्निकल फीचर्स से लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े दिखाए थे तो झांसी की रानी। 3D फिल्म बोलो, पहली 3D फिल्म बोलो तो माई डियर कुट्टी चेतन, चेतन मूवी आई थी, माई डियर कुट्टी चेतन। एनिमेटेड फिल्म बोलो तो पहली भागमती, पहली एनिमेटेड फिल्म भागमती। और पहली डांस फिल्म बोलो तो पोरपट डांस पे ABCD, एनीबॉडी कैन डांस। इसके अलावा अब जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये जो है जो विकिपीडिया में नहीं है, पेन कापी उठा लो, पेन कापी उठा लो, हैंड आई माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ। हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बच्चों, यमुना, इन में से कौन सा तीर्थ यमुना पे बड़ा तीर्थ बचा हुआ है, सतकुंभा। सतकुंभा के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस भी। सतकुंभा के पास के आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, वो मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय खत्म हो गए थे। तो कौन सा ऐसा तीर्थ स्थल है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों बर्बाद कर दिया, सतकुंभा तीर्थ। यहीं पर मैंने बताया खेड़ी गुज्जर, गुजरों का मुखिया, खेड़ी गुज्जर गांव, गुजरों का मुखिया गांव, सतकुंभा तीर्थ सोनीपत वाला। हरियाणा में सबसे पहले किसको पूजा गया, सबसे पहले पूजा के स्त्रोत में अगर बात करो तो बुद्ध के प्रतीकों को पूजा गया। बुद्ध के प्रतीक है ना, बुद्ध का मरने का अलग प्रतीक है, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का अलग प्रतीक है, कहीं का वृक्ष है, कहीं पर उसका स्तूप है। तो सबसे पहले बुद्ध के प्रतीकों को पूजा गया था, बात में आई, बुद्ध के प्रतीकों को। तो पहले भगवान ने पूजा नहीं, बुद्ध के प्रतीकों को, मतलब स्तूप वतूप बना के पूजते थे, फिर देवी देवता की पूजा हुई, फिर इनकी हुई। बात में आई या नहीं आई बच्चों। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा में कुछ ट्रैवलर्स थे बच्चों, ट्रैवलर्स जैसे ये थे आपके अयुनसांग फाहियान, ये तो मैं बता चुका हूँ, अयुनसांग फाहियान। जैसे मैंने अयुनसांग की बात करूँ, हवेनसांग, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अयुनसांग गुप्त वंश में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसने चनेट्टी के स्तूप का जिक्र किया है, चनेट्टी का स्तूप का जिक्र किया। चनेट्टी का स्तूप कहाँ पर भाई, शुद्ध जगाधरी में, शुद्ध जगाधरी में। इसकी जो पुस्तक थी वो थी आपकी CU की पुस्तक थी भाई इसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फिर एक यात्री था फाहियान जो था बच्चों, फाहियान जो आया था वो आया था आपका हर्षवर्धन के समय,
हर्षवर्धन के समय आया था। और जो फाहियान था बच्चों, उसकी पुस्तक थी फा के की। अल-बुरूनी का मैंने बताया था, अल-बुरूनी ने किताबुल हिंद का जिक्र किया। अल-बुरूनी की किताबुल हिंद, उसमें जिक्र किसका था? ब्रह्म सरोवर का। क्या जिक्र था? ब्रह्म सरोवर का। अल-बुरूनी की किताबुल हिंद, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, अल-बुरूनी की किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, ब्रह्म सरोवर का जिक्र है जिसमें, ब्रह्म सरोवर का। ठीक है, इसके अलावा मैंने बात की थी आईने अकबरी। आईने अकबरी में किसका? आईने अकबरी किसकी? अबुल फजल की। अबुल फजल की आईने अकबरी, उसमें किसका जिक्र है बच्चों? स्थानेश्वर मंदिर का। स्थानेश्वर मंदिर। ठीक है बच्चों। एक सर्वेश्वर मंदिर है, कंफ्यूज मत होना। सर्वेश्वर जो मंदिर हो श्रवणनाथ ने बनाया था, श्रवणनाथ ने। स्थानेश्वर मंदिर किसने बनाया था? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति हर्षवर्धन वंश का। और इसका पुनर्धार किसने कराया था बच्चों? पुनर्धार किया था सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेवलर हुए, उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये तो नॉर्मल मैंने बता दिए। ठीक है, एक थे हमारे घुमक्कड़ ट्रेवलरों में, एक थे पूर्ण भगत, जिनको चौरंगीनाथ भी कहा जाता है। पूर्ण भगत, चौरंगीनाथ पूर्ण भगत। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये तिब्बत तक गए थे। चौरंगीनाथ तिब्बत तक गए थे और इसीलिए तिब्बत में इनके फॉलोअरों को चौरंगिया कहा जाता। तिब्बत में एक जनजाति पाई जाती चौरंगिया। किसे समझ लो? चौरंगीनाथ से। कौन था चौरंगीनाथ? आपका पूर्ण भगत। पेपर में आ जाए कौन से देश में चौरंगिया है भाई? तिब्बत में। इसके अलावा बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, स्थाणुदत्त शर्मा ने, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा पंडित ने, जो घूमते रहते थे, इन्होंने पांडुलिपि संग्रह किया। ट्रैवलर थे ये, ट्रैवलर, पांडुलिपि संग्रह। अच्छा, ट्रैवलर्स को यहाँ पर हरियाणा में और देश में कहा जाता है यायावरी। तो यायावरी दे दिया, ट्रैवलर्स ना लिखे। जो घूमते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, ये जो भाई संग्रह करते हैं, यायावरी। तो फेमस यायावरी चौरंगीनाथ, पूर्ण भगत जिनका नाम नमस्तनाथ, एक स्थाणुदत्त शर्मा जिन्होंने क्या किया? पांडुलिपियों का संग्रह किया, स्थाणुदत्त शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैंने देवी शंकर प्रभाकर बताया था। देवी शंकर प्रभाकर ने क्या किया था? लोकगीतों का संकलन। देवी शंकर प्रभाकर ने लोकगीतों का संकलन, लोकगीत, तभी तो फिल्मों में आए थे वो लोकगीतों का संकलन। लोकगीतों का संकलन किसने किया था? देवी शंकर प्रभाकर ने। ये भी एक यायावरी थे। ठीक है बच्चों। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। झज्जर गुरुकुल के थे आचार्य भगवान देव उर्फ ये आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों। आचार्य भगवान देव उर्फ ओमानंद सरस्वती के फॉलोअर थे, दयानंद सरस्वती के, इसलिए ओमानंद सरस्वती। ये बहुत ही शिक्षा सुधारक थे, महिला सुधारक थे। इनका संबंध किससे है? घूम के इन्होंने आज आर्य समाज के फैलाया था हमारे पूरे हरियाणा में। कहां से भाई? झज्जर गुरुकुल से। आचार्य भगवान देव उर्फ ओमानंद, पेपर 2 से क्वेश्चन आ जाएगा। आचार्य भगवान देव उर्फ ओमानंद कौन से गुरुकुल से? झज्जर से। या ये क्या है? ये भाई समाज सुधारक, शिक्षा सुधारक हैं भाई। ठीक है बच्चों, लेखक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। एक और घुमक्कड़ हैं राजकिशन नैन। ये अजायब से, इनकी भी हरियाणवी संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणवी संस्कृति की का होते मूरे भाषा बोली का प्रचलन इन्होंने कराया अजायब मैम से। राजकिशन नैन, ये वे हैं जिनकी पूरी हिस्ट्री लिख रखी थी, उनके पॉइंट निकाले बस। राजकिशन नैन, अजायब मैम रोहतक। हरियाणवी छठा, हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी कल्चर को बहुत फैलाया था इन्होंने, राजकिशन नैन। ठीक है बच्चों, कर दी इसको रब। राजकिशन नैन, ये यावरी, ये जो ऊपर टॉपिक हो गया, इनका क्या टॉपिक हो गया? ये यावरी बच्चों। ठीक है। अच्छा, एक मैंने बताया जो हरियाणा में भवन जो बने हैं, किसी भी उसमें भवन बनते हैं, भवनों के जो ग्रंथ होते हैं, भवन निर्माण के ग्रंथ को बोलते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख लो लाइन खाली। भवन निर्माण के उसको बोलते हैं बच्चों सम्रांगण सूत्रधार। भवन निर्माण की कला को सम्रांगण सूत्रधार। और जो ये राजभवन होते थे, इनको बोलते थे वेशम प्रसाद। किसको बोलते थे? राजभवन को। हरियाणा में जितने भी भवन थे वो सम्रांगण सूत्रधार के तर्ज पे बनाए गए थे, और वेद वेशम प्रसाद राजभवन को बोलते थे। ठीक है भाई, आ जाओ। एक और बहुत अच्छे वो थे राजा राम शास्त्री, सुन रखा है ना? हरियाणा के राजा राम शास्त्री, हरियाणा के लेखक, हरियाणा के प्रथम लेखक बोलो, ऑथर बोलो, प्रथम लेखक। हरियाणा के प्रथम लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। कौन सी दिन की नावल? झाड़ू
झाड़ू फ्री, ये भी बहुत बड़े ये यायावरी थे, ट्रेवलर्स थे, ये भी घूमते थे। इन्होंने हरियाणा लोकमंच की स्थापना की। हरियाणा लोकमंच, पेपर में आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की बच्चों? राजा राम शास्त्री। पॉइंट देखो, मैं केवल वो पॉइंट उठाए हैं जो पहले से ही फेमस है और काफी फेमस, जिनका विकिपीडिया है, किसी भी पुस्तक में जिक्र नहीं, किसी भी पुस्तक में चैलेंज करता हूं मैं, पूरे हरियाणा किसी भी पुस्तक में दिखा दियो, किसी भी पुस्तक में जिक्र नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। जो ये मैंने पॉइंट बताई, यायावरी, राज किशन नैन, ठीक है, ओमानंद सरस्वती, इनके हरियाणवी लोक में झाड़ू फ्री का जिक्र मिलेगा, हरियाणवी लोकमंच का, ये भी यायावरी थे, ठीक है बच्चों। हो गया अभी लोक संपर्क विभाग में। अच्छा, 1978 में लोक संपर्क विभाग ने हरियाणवी संस्कृति के लिए 1978 में लोक संपर्क विभाग ने निकाली थी हरियाणवी सांस्कृतिक दिग्दर्शन। हरियाणवी सांस्कृतिक दिग्दर्शन एक पुस्तक कब निकली थी बच्चों? ये निकली थी 1978 में। किसने निकाली थी? लोक सूचना जनसंपर्क विभाग ने। लोक सूचना जनसंपर्क विभाग ने निकाली थी भाई ये पुस्तक, हरियाणवी संस्कृति दिग्दर्शन 1978 में, ठीक है बच्चों। रागणी मैंने बता दी थी, रागणी आपकी कंप्लीट हो गई थी, रागणी से रिगार्डिंग सारे सिस्टम हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कथाएं। कुछ लोक कथाएं प्रचलित हैं, लोक कथाओं में कुछ प्रचलित लोक कथाएं, हरियाणा की प्रचलित लोक कथाएं। रब कर दूं भाई इसको, हरियाणा संस्कृति दिग्दर्शन किसके भाई? हरियाणा संस्कृति दिग्दर्शन है भाई आपकी हरियाणा सूचना कला संपर्क विभाग की। कब बनी? 1978 में। देखो कथाओं में, वैसे तो मैं इंडिया लेवल पे कथा करूँ तो 3 कथा फेमस है भाई। सबसे फेमस है सोमदेव की। सोमदेव की पुस्तक में कथाओं का वर्णन है। सोमदेव रचित, सोमदेव ने लिखी थी कौन सी? कथा सरित्र सागर। सबको पता है भाई कथा सरित्र सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कथाओं की बहुत बड़ी पुस्तक मानते हैं भारत की। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी निकला था, अंग्रेजी में इसका अनुवाद निकला था ओशियन ऑफ स्टोरी। अंग्रेजी में इसको क्या टाइटल मिला था? ओशियन ऑफ स्टोरी। कथाओं में बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कथा सरित्र सागर। कथाओं की एक पुस्तक और इंपॉर्टेंट है सेमेंद्र की, सेमेंद्र रचित बहुत इंपॉर्टेंट व्रत कथा मंजरी। व्रत कथा मंजरी ये पुस्तक भी बहुत बात क्वेश्चन में आता है। व्रत कथा मंजरी, सेमेंद्र कृत व्रत कथा मंजरी। ये पॉइंट तो आपको बताऊंगा नेशनल का है। एक है नेपाल के बुद्ध स्वामियों ने लिखी थी, नेपाल के बुद्ध स्वामियों ने लिखी थी किताब, नेपाल के बुद्ध स्वामियों ने किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, व्रत कथा श्लोक संग्रह। व्रत कथा श्लोक संग्रह ये इंडिया लेवल की किताब। एक है पंचतंत्र, किसकी? विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ये लोक कथाएं हैं बहुत, ये जो इंडिया लेवल पे है। तो इसी प्रकार हरियाणा में भी बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं। एक जातक कथाएं, ये जातक कथाएं किसकी हैं? जातक कथाएं बुद्ध की भाई। जातक कथाओं का संबंध किससे? बुद्ध से। जातक कथाओं का संबंध किससे? बुद्ध से। ये बुद्ध के जन्म और बुद्ध के विषय में सारी जानकारी देती हैं, मतलब बुद्ध की लीलाओं के बारे में कि बुद्ध भगवान की तरह थे, इनको बोलते हैं जातक कथाएं, ठीक है। अब इसी तर्ज पर हरियाणा ने भी कुछ कथाएं लिखी हैं, जैसे राजा राम शास्त्री जो अपने थे पहले लेखक। राजा राम शास्त्री थे ना, मैंने बताया था बहुत बड़े यायावरी थे, ट्रेवलर थे। राजा राम शास्त्री की हरियाणा की लोक कथाएं पुस्तक है, हरियाणा की लोक कथाएं पुस्तक, राजा राम शास्त्री की हरियाणा की लोक कथाएं, ठीक है बच्चों। खांडेरावपुरी मैंने बताई थी, खांडेरावपुरी वीर विक्रमादित्य और इंद्र के बारे में वर्णन है। खांडेरावपुरी बताया था ना, खांडेरावपुरी ये सांग है, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। इस कथा में क्या है? वीर विक्रमादित्य जो है राजा, उनका इंद्र के साथ इंद्र की परीक्षा ली थी। इंद्र ने परीक्षा उनसे सारी कलाएं, वो गाने बजाने में भी सक्षम थे, लड़ने में भी सक्षम थे, रूप बदलने में भी सक्षम थे, तो उनको सौरभ बुलाया जाता है। उस सौरभ बुलाने की उस कथा का वर्णन है, किस प्रकार वीर विक्रमादित्य ने इंद्र की परीक्षा को पास किया था। खांडेरावपुरी। एक मैंने बताई थी पिंगला भर्तरी, ठीक है। और मैंने आपको बता चुका हूं नर सुल्तान कवर्नी हाल्दे की कथाएं। कवर्नी हाल्दे में कवर्नी हाल्दे क्या थी? रानी थी इंद्री करनाल की। और किसके साथ प्रेम था? नर सुल्तान के साथ। नर सुल्तान की बहन थी परवन। तो इन कथाओं में नर सुल्तान और उसकी बहन के
प्यार का वर्णन है कि उनका कितना भाई बहन का अच्छा प्यार था और नर सुल्तान किस पे मोहित था, कवर्नी हालदे पर। ज्ञानी चोर की कथाएं, ज्ञानी चोर, ये ज्ञानी चोर जो है ये बच्चों महम के क्षेत्र में फेमस है ज्ञानी चोर। जमाल फत्ता, जमाल फत्ता, ये जमाल फत्ता दो भाई थे, उनके वीर योद्धाओं का वर्णन है, दो वीर योद्धाओं का। जमाल फत्ता दो पेपर में आया किस लिए, दो वीर योद्धाओं का वर्णन जमाल फत्ता। जवाहर योद्धा, वीर जवाहर योद्धा जो आपका सूरजमल है, सूरजमल जी के लड़के थे, सूरजमल जी के लड़के थे, सूरजमल जी के लड़के थे जवाहर, राजा जवाहर सिंह। तो राजा जवाहर सिंह का जो वर्णन है वो किसमें, वीर जवाहर योद्धा में। ढोला मारू, ये प्रेम प्रसंग है राजस्थान का, उसका वर्णन है अपने यहाँ पे ढोला मारू। ठीक है बच्चों, ढोला मारू उसका प्रेम प्रसंग का वर्णन है, ढोला मारू। ठीक है, लिख देता हूँ ढोला मारू। एक मिनट बच्चों, बताया ना एकला हूँ, लग रहा हूँ, 2-3 स्टाफ जा रहा है, फिर कर देंगे सारी चीज़ कहानी, टेंशन मत लो, क्योंकि पहले पढ़ना पड़ता फिर बताना पड़ता। वीर जवाहर, वीर जवाहर सूरजमल का पुत्र था, जवाहर सूरजमल का पुत्र वीर जवाहर। ठीक है, ढोला मारू, ढोला मारू ये भाई राजस्थान की जो मारवाड़ क्षेत्र की है, प्रेम प्रसंग ढोला मारू, ये कथाएं भी अपने यहाँ पर। भूरा बादल, भूरा बादल भाई रब कर रहा हूँ, भूरा बादल जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो रानी पद्मावत चली गई थी ना उसको बचाने के लिए रतन सेन को, उस वो थे ना गोरा और बादल, दो थे, गोरा और बादल दो भाई थे ना, उनके सेनापति थे गोरा बादल। तो उन गोरा बादल की तर्ज पर है हरियाणा में भूरा बादल। गोरा बादल बोलो या भूरा बादल, भूरा बादल। आला बादल, आला बादल, आला काव्यों के बारे में, आला बादल वीर योद्धाएं शिरोमणि, ये बहुत सारी क्या है अपने यहाँ पर लोक कथाएं। क्या बच्चों, लोक कथाएं, रामायण रोमिणी की तो आपको पता है सारी सारी। ठीक है, लोक कथाएं। अगली मैं पॉइंट करूं भाई, ये लोक कथाएं आपको बता दी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट किसका, कि पिंगला भर्तरी में देव और भाभी का वर्णन है। ठीक है, ये मैंने ये यावरी और ये आपका लक्ष्मी दत्त वाला ये वाला पॉइंट होया। आज जो एक सूफी परंपरा भाई, सूफी परंपरा के बारे में पहले कुछ सूफी परंपरा के बारे में जान लो भाई। सूफी परंपरा के बारे में छोटा छोटा सा पॉइंट है सूफी परंपरा का, वो जान लो कि हरियाणा का पहला सूफी है, तो उस विकिपीडिया में पहला सूफी कौन है, शेख मोहम्मद तुरक। पहला गोरा बादल, भूरा बादल, आला बादल लिख ली, आलाखंड भी बोलते हैं इसको, आलाखंड, आलाखंड। मैंने बताया हरियाणा का पहला सूफी कौन है, शेख मोहम्मद तुरक, ये तो सबको पता है, शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा का पहला सूफी संत। और हरियाणा में भाई सूफियों में मेन कौन हुआ, अल्ताफ हुसैन अली। सूफियों में मेन कौन हुआ, अल्ताफ हुसैन अली। पहला तो शेख मोहम्मद तुरक, शेख मोहम्मद तुरक। और फेमस कौन हुआ, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली। इसी के लिए उर्दू का पुरस्कार दिया जाता, हाली पुरस्कार। उर्दू का हाली पुरस्कार पानीपत वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली, इनकी दरगाह भी है, इनके नाम पर मिलता उर्दू का पुरस्कार भाई। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया जो अपने ये थे अपने राजा राम शास्त्री जी थे, इन्होंने राजा राम शास्त्री ने जैसे सांग वांग में एक 12 मासा होता है, तो एक सूफी संत थे बच्चों हजरत खैरू शाह, हजरत खैरू शाह, हजरत खैरू शाह का उन्होंने एक 12 मासा लिखा था, मतलब एक गीत ज्ञात सा लिखा था, सांग की तरह होता है ये। इसका फिर ये छपवाया नहीं था, इसका प्रकाशन किसने कराया, इसका प्रकाशन कराया था राजा राम शास्त्री ने। तो हजरत खैरू शाह भी सूफी संत थे। 12 मासा किसने लिखी, 12 मासा लिखी हजरत खैरू शाह ने, उसका प्रकाशन किसने कराया, राजा राम शास्त्री ने। एक सूफी संत हुए रोहतक में शाह गुलाम जिलानी, एक सूफी संत हुए रोहतक में शाह गुलाम जिलानी, शाह गुलाम जिलानी कहाँ पर है, रोहतक में। इनकी चौपाइयों का वर्णन है, किस सूफी संत की चौपाइयों का वर्णन है बच्चों, चौपाइयाँ भी गीत संगीत में आती हैं चौपाइयाँ, तो शाह गुलाम जिलानी का कहाँ के थे, रोहतक के, महम के थे वैसे तो, महम के शाह गुलाम जिलानी का मिलता जिक्र बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और सूफी संत थे शाह मोहम्मद रमजान शहीद, शाह मोहम्मद रमजान शहीद, ये भी एक बहुत बड़े सूफी संत थे भाई हरियाणा में, शाह मोहम्मद रमजान शहीद। इनको उपाधि दी गई हादी हरियाणा। आदि हरियाणा अल्ताफ हुसैन अली को नहीं मिली, आदि हरियाणा किसको मिली उपाधि, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को मिली है भाई। इनकी पुस्तकें हैं अकायद अजमी, अकायद आजमी,
ठीक है बच्चों, इनके बारे में एक दो पॉइंट और बताता हूँ सूफी संत से रिगार्डिंग। इनकी और पुस्तक भी हैं भाई, एक है आखिरी गत, देखिए तो सब कुछ था विकिपीडिया में, अब जो विकिपीडिया में नहीं है वो लिख रहा हूँ। शाह मोहम्मद रमजान सईद की पुस्तक है आखिरी गत, आखिरी गत। और इनकी पुस्तक है बच्चों वसीयतनामा, वसीयतनामा, शाह मोहम्मद रमजान सईद की पुस्तक वसीयतनामा। और इनकी पुस्तक है बुलबुले बोगनवी, बुलबुले बोगनवी, बुलबुले बोगनवी। तो तीन पुस्तक होगी इनकी, बुलबुले बोगनवी, आखिरी खत, वसीयतनामा। और जो बुकों में बताऊंगा और कोई इंपॉर्टेंट होगी तो बुकों में बताऊंगा मैंने सूफी संत से रिगार्डिंग। और पेपर में आ जा सबसे पहले भाई अपने यहाँ पे पहला सूफी संत तो शेख मोहम्मद तुर्क है, परंतु जो सूफी परंपरा जो है वो आसी में आई थी। कहाँ पर आई थी? आसी में। कौन लेके आया था? बाबा फरीद, जिनके नाम पर फरीदकोट पड़ा है ना, ये लेके आए थे आसी में। तो आसी में किस सूफी संत ने प्रचलन स्टार्ट किया था? बाबा फरीद ने, बाबा फरीद ने। और वैसे मैंने बताया पहला सूफी संत बोला शेख मोहम्मद तुर्क को है बच्चों, ठीक है। जिलानी वाला पॉइंट मैंने बोल दिया, हादी हरियाणी, ये जो पॉइंट बताए मैंने शाह मोहम्मद रमजान सईद के, ये तीन पुस्तकें। और ये आसी वाला जो पॉइंट है बाबा फरीद वाला, ये नहीं है कहीं पर, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो आपने पढ़ रखे हैं भाई, ठीक है। ये तीन पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं। करूँ भाई इसको अब तो सूफी संत में इन सारों को जोड़ देना भाई इकट्ठे करके। और जो पुस्तक बताऊंगा उनमें भी आऊंगे का देखा दिया आगे। अब अल्ताफ हुसैन अली की पुस्तक पढ़ेंगे, जब पुस्तकों को बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, जब इंडिया की वो कर लेंगे दोनों पुस्तक इकट्ठी। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट भाई, कुछ सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं। जाट रेजिमेंट भाई, सैनिकों के बारे में। जाट रेजिमेंट पहले नहीं थे, जाट रेजिमेंट कब बनी भाई? जाट रेजिमेंट के बारे में बोलते हैं, सबसे पहले 1795 में बनी थी। उस टाइम इसका नाम था नेटिव मिलिशिया। नेटिव मिलिशिया का मतलब है, नेटिव मैंने पैतृक जो वहाँ का है, मिलिशिया मैंने भाई ये फौजी फाजी मिलिशिया, एक इंग्लिश में भी ऐसे लिखा पाओगा मिलिशिया ट्रेनिंग में, ये था पहले। फिर 1895 में 1859 में इसका नाम चेंज कर दिया, इसमें बंगाल वर्ड और जोड़ दिया, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहने लगे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। फिर बाद में बच्चों 1893 में बरेली में इसका सेंटर बनाया। कहाँ बनाया? बरेली में सेंटर। और जब इसको क्या करने लगे? जाट रेजिमेंट, अपने आगे जाट रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट, ठीक है। जाट रेजिमेंट के बारे में क्वेश्चन आज था 1893। पहला क्या कहते थे? नेटिव मिलिशिया। इसके बाद अपना सैनिक बोर्ड कब बना बच्चों? सैनिक बोर्ड बना है हरियाणा का, हर एक जिले में सैनिक बोर्ड बना है 1978 में। हरियाणा के हर जिले में सैनिक बोर्ड कब बना है? 1978 में। 1978 में हर जिले में सैनिक बोर्ड बना है भाई, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ भाई, हरियाणा में कुछ छत्रियाँ फेमस है। छत्रियाँ ये उस दिन छूट गई थी छत्रियाँ, बाद में अच्छा वो 3 वाद्य यंत्र और छूट गए थे भाई। 3 वाद्य यंत्र उनमें क्वेश्चन आ सकता है। उनमें एक तो पपिया वाद्य यंत्र होता है। पपिया फूक मार के, पहले ग्वारणी जो होती थी ना, ग्वारणी जो बेचने आती थी, बिंदी टिक्की वगैरह, ये थे पपिया। एक वाद्य यंत्र फूक मारने वाला वाद्य यंत्र के बच्चों पपिया, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पत्ता, नीम के पत्ते पर थोड़ी पीपणी सी बना कर बोलते, पत्ता भी क्या अपने यहाँ पर एक वाद्य यंत्र। एक आम की पेपर वाले कौन से फल को संगीत की तरह यूज होते हैं? आम की गुठली को संगीत की तरह यूज कर सकते हैं। तो पपिया देसी वाद्य यंत्र, ग्वारणी बेचने आती थी, आम की गुठली और पत्ता, नीम का पत्ता, ये भी अपने कुछ वाद्य यंत्र थे, बताना भूल गया था मैं। अब मैंने बताया छत्रियाँ भाई, कुछ छत्रियाँ बताना भूल गया। देखो बेरी में 2 छत्रियाँ मैंने बोलते स्मारक, जो राजा वाजा महारानियाँ होते थे। 12 खंबा छतरी पढ़ाई थी ना, 12 खंबा छतरी कहाँ पर? होडल में। 12 खंबा छतरी होडल में किसके लिए? किशोरी और सूरजमल की छतरियाँ हैं भाई। किशोरी सूरजमल की पत्नी थी और जवाहर सूरजमल का छोरा था। तो बेरी में है सेठ की, सिरिया सेठ की छतरी बेरी में, और लाला जानकी दास की छतरी बेरी में। 2 छतरी बहुत फेमस है, बड़े जो चबूतरे बने हुए हैं, सिरिया सेठ और लाला जानकी दास। भिवानी में भाई, भिवानी में है बहुत इंपॉर्टेंट लाला मोतीलाल अलवासिया। इनका अलवासिया स्कूल भी, अलवासिया फेमस स्कूल भिवानी का, लाला मोतीलाल अलवासिया। और सेठ पतराम की 2 छतरी, जैसे 12 खंबा छतरी तो आपने पढ़ी है, ये 2 इंपॉर्टेंट और छतरी हैं भाई।
12 का मजदूर ऑर्डिनरी पढ़ ली। ये 2 इंपॉर्टेंट और छतरी हैं। थानेसर वाली सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। थानेसर में एक छतरी थी जो थी फरीदकोट के महाराजा वजीर सिंह की। फरीदकोट जो पंजाब में है उसका महाराजा था वजीर सिंह, महाराजा वजीर सिंह की छतरी है वो। अब क्या हो गया, इस छतरी को वजीर सिंह की उसकी जगह, उसकी मूर्ति की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया भाई, गुरु ग्रंथ साहिब, और उसकी पूजा होती है तो वहाँ गुरुद्वारा टाइप में बन गया है, गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया। किस छतरी में गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया, थानेसर की छतरी में, राजा वजीर सिंह की, थानेसर कुरुक्षेत्र में, थानेसर कुरुक्षेत्र में। मैंने बताया ये वो पॉइंट है भाई जो अगर आएंगे तो आपके 16 होंगे, और केवल यूँ नहीं कि बहुत गणे हैं, लिमिटेड है, पर इनको लिमिटेड को निकालने के लिए टाइम काफ़ी लग रहा है। भिवानी की लाला मोतीलाल अलवासिया, सेठ पतराम की, और बेरी की सिरिया सेठ लाला जानकी दास। और भाई थानेसर कुरुक्षेत्र में फरीदकोट के महाराजा वजीर सिंह की, उसकी मूर्ति की जगह क्या रख दिया, अब गुरु ग्रंथ साहिब। ये होगी भाई क्षत्रिया वाला पॉइंट हो गया आपका। ये यावरी और ये वाला पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट बचे हैं अब, कुछ लोक गायक बचे हैं बच्चों, कुछ लोक गायक व गायिका, लोक गायक व गायिका व ट्रेवलर्स या कुछ भी भाई जो संगीत से रिगार्डिंग है, लोक गायक व गायिका वगैरह। एक तो जोराबाई, आपको पता है जोराबाई अंबाड़ा में, सबको पता है भाई जोराबाई अंबाड़ा, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, जोराबाई अंबाड़ा सबको पता है, गजल गायिका। और भी सबको पता है भाई जसराज जी, पंडित जसराज वगैरह सबको पता है, तो वो तो विकिपीडिया में मेंशन है, वो नहीं करा रहा, कुछ अलग करा रहा। जैसे कलावती आचार्य, ये महेंद्रगढ़ की थी भाई, इन्होंने महिला सुधार और बहुत सारे गाने गाए थे भाई, महिला सुधार और बहुत सारे गाँव, इनको गाँव की बहन भी बोलते हैं, गाँव की बहन। कलावती आचार्य महेंद्रगढ़ से, गनियार गाँव की भाई, ठीक है। एक किशन चंद शर्मा थे, बहुत बड़े लोक गायक किशन चंद शर्मा, ये खुंगाई झज्जर के थे, खुंगाई झज्जर के किशन चंद शर्मा, बहुत बड़े लोक गायक भाई। प्रेम सिंह देहाती, इन्होंने देहात के आंचल को बहुत अच्छी तरह से अपनी काव्य रचनाओं में और काव्य गा के बताया। प्रेम सिंह देहाती कहाँ के, रोहतक के, प्रेम सिंह देहाती रोहतक। एक नैन साहब, राज किशन नैन तो बता चुका हूँ, अजायब मैम के। एक थे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, प्रसादी लाल सोरेते, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या थे, पलवल के थे। इन्होंने क्या कराया था, इन्होंने गुलाम भारत की दुर्दशा पे बात की, गुलाम भारत की दुर्दशा के बारे में। गुलामी के टाइम पर बहुत सारे अच्छे लेकर गायक करे इन्होंने। प्रसादी लाल सोरेता गायक थे, लोक गायक पलवल के, गुलाम भारत की दुर्दशा के बारे में बात किया था। एक भारत भूषण सांगीवाल से ऑटोमेटिक इन्फॉर्म हो जाएगा, भारत भूषण सांगीवाल। एक भारत भूषण बतरा भी है, ये भारत भूषण सांगीवाल, सांगी रोहतक के थे भैया, सांगी रोहतक के। ये भी बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे जो उनके लेखक थे, ठीक है बच्चों। वो मुंशीलाल का आपको पता है, मुंशीलाल कहाँ से, जिला भिवानी से बता दिया मैंने। मुंशीलाल, मुंशीराम भाई, मुंशीराम, इनको हरियाणा संगीत का तानसेन, अगर मान लो ऑप्शन में लक्ष्मीचंद ना हो और मुंशीराम हो तो इनको भी हरियाणा संगीत का तानसेन कहते हैं। कब कहते हैं, जब संगीत का तानसेन कहते हैं लक्ष्मीचंद को है, परंतु लक्ष्मीचंद ऑप्शन में ना हो तो इनको भी उपाधि मिली थी, मुंशीराम को भाई, मुंशीराम को। ये जांडली फतेहाबाद से, किसान परिवार से, फतेहाबाद, जांडली फतेहाबाद किसान परिवार से, ठीक है भाई। साधुराम पंडित जींद से हैं, साधुराम पंडित भी है, जींद लिख लो बच्चों, साधुराम पंडित जींद। कलावती आचार्य बहुत फेमस थी इनमें से, साधुराम पंडित जींद। अब हमारे यहाँ पर हरियाणा की बात करो तो हरियाणा के बारे में कुछ लिखा गया नहीं लिखा गया, हरियाणवी भाषा को दारुआ नहीं हुआ। सबसे पहले हरियाणवी भाषा के प्रचलन के टाइम पर पहली बनी थी जाटू ग्लोसरी, ये अंग्रेजों ने बनाई थी भाई। अंग्रेज एक शासक थे, गवर्नर थे ई जोसेफ ने हरियाणवी भाषा को दर्जा देने की कोशिश करी और एक भाषा का संकलन किया, जाटू ग्लोसरी। ये कलेक्टर थे ई जोसेफ। तो पहली कौन सी आई थी, जाटू ग्लोसरी। फिर हरियाणा को पंक्तिबद्ध करने के लिए आई हरियाणा शब्दावली। कब आई हरियाणा शब्दावली, 1976 में। एक आदमी ने, बहुत आदमियों ने काम किया था इसमें, हरियाणा शब्दावली 1976। फिर जयनारायण कौशिक थे, ये यहाँ पे लिखोगे टाइटल, हरियाणा भाषा का उदय टाइप,
अभी तक हरियाणा भाषा नहीं बनी ना, हरियाणा बोली है। क्या हरियाणा भाषा के लिए काम नहीं हुए थे? क्या काम हुए वो? जयनारायण कौशिक ने लिखा था हरियाणा के बारे में 2 बातें, हरियाणा हिंदी कोश, हरियाणा हिंदी कोश, ताकि भाषा में इसके वर्ड निकाले के भी रेल किस तरह का, कड़े, कड़े को कहाँ कहते हैं, इस तरह से जिस प्रकार राजस्थानी है। और भाई हरियाणा प्रत्यय कोश, हरियाणा प्रत्यय कोश जयनारायण कौशिक ने 1981 में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात बता दी भी मैंने। ठीक है, एक 2 वे और रह गए थे बच्चों, 2 साहित्यकार रह गए थे, मुस्लिम साहित्य के साहित्यकार। मुस्लिम साहित्य के बारे में लिखो, जो मुस्लिम साहित्य के बारे में बात करी, ये तो हरियाणवी साहित्य हो गया। मुस्लिम साहित्य के बारे में इंपॉर्टेंट जो पेपर में, सैयद गुलाम हुसैन शाह, ये मैंने विकिपीडिया में भी लिख रखा है, सैयद गुलाम हुसैन शाह। ये 2 हाथ वात के नहीं है, दाहिने हाथ का उपंख हुआ, इनके आती मैम की है, मैम की महमी 1709 में। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं है, निगाही, निगाही खान, निगाही। ये क्या था? पानीपत की जो लड़ाई हुई थी तीसरी, उसका प्रत्यदर्शी था। सदाशिवराव भाऊ और जो अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसको देखने वाला था ये निगाही खां। तो इसने जवाहर, जो सूरजमल का छोरा जवाहर और सदाशिवराव के बीच में जो साका हुआ था, सदाशिवराव भाऊ और जवाहर सिंह किसका पुत्र? सूरजमल का पुत्र। उनके बीच में साका कभी भी आ जा तो साका लड़ाई को कहते हैं, अर्ध साका आदि लड़ाई को कहते हैं। इनके बीच में साके का बहुत अच्छा वर्णन किया है, तो इसलिए मुस्लिम साहित्य में बहुत, मुस्लिम गायकों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है निगाही खां। पानीपत की लड़ाई का प्रत्यदर्शी, पानीपत से। ठीक है बच्चों, अब कुछ नर्तकी हुई है हरियाणा की। तो गजल गायिका बता दी मैंने, अगला टॉपिक निगायिका पानीपत वाला लिख दिया। नर्तकी लिखो, गजल गायिका जोराबाई का तो पता है, ये उठा रखा लगो, जोराबाई तो एक थी, और 2 भी तो आस्क है भाई। और 2 कौन सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो नर्तकी हैं? सरदारी बेगम, सरदारी बेगम। ये सरदारी बेगम कलायत की थी, वे पहले मुजरा करती थी, बाद में इनको अंग्रेजों के टाइम पर इनको फेमस मिला, और इनका 1940 में पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ, मतलब इनका गाना रिकॉर्ड हुआ था, इतनी फेमस हो गई थी ये। जोराबाई के बाद ये थी सरदारी बेगम कलायत कैथल की, कलायत कैथल की सरदारी बेगम। एक महमूदा बेगम थी, वो रोहतक की थी, ये भी नर्तकी थी, महमूदा बेगम नर्तकी, रोहतक। ये मैंने जो पॉइंट्स बनाए बेटे राजस्थान के तर्ज में बनाए, किस प्रकार राजस्थान का वास साहित्य है ना, क्योंकि मैंने राजस्थान का पेपर कई बार दे रखा है, मेंस कई बार कर रखा है, तो उस टाइम पर जो करे थे ये, तो उसी टाइम के तर्ज पे हरियाणा का निकाला है कि हरियाणा में क्या क्या आ सकता है। इन फ्यूचर में HCS का जब पेपर आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये हरियाणा की जो जर्नल्स हैं उनसे पढ़ा है, हरियाणा के अलग जर्नल से उनके बारे में पूरी डिटेल लगी थी। कमला शर्मा का बारे में बताया था, हरियाणवी की आकाशवाणी की पहली महिला, जींद। कमला शर्मा हरियाणा आकाशवाणी की पहली महिला, जींद। ठीक है बच्चों, ये सारंगी और सुप्रसिद्ध वादक मैंने बता दिए, ढोल वादक प्यारेलाल और ये जो रामीर। इसके बाद आ जाओ बच्चों, प्रेम देहाती वगैरह बता दिया। प्रेम देहाती के बारे में एक पॉइंट और लिख लो, वो एक क्लास वो था, दूरदर्शन का पहला गायक था भाई। प्रेम देहाती दूरदर्शन का पहला गायक, दूरदर्शन दिल्ली का पहला गायक था वो दिल्ली का पहला गायक था प्रेम देहाती। रोहतक बोरवाड़ा बताया था, जो दूरदर्शन का पहला गायक था, दिल्ली दूरदर्शन का पहला गायक, हरियाणा की तरफ से। रामेर जो है बराई सोनीपत का रामेर, जो उसने झगड़ू ताऊ नाटक बनाया, ताऊ झगड़ू नाटक, वो बहुत फेमस हुआ दूरदर्शन पे। ताऊ झगड़ू नाटक दूरदर्शन में बहुत फेमस हुआ है, रामेर बराई का। एक बार ये लिख लोगे, पेपर से पहले एक बार देख लोगे तो काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, देखने से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ऑप्शन में तो दिखोगे ना, याद करने जो तो नहीं है, ऑप्शन में देखते क्लिक हो जाएगा रामेर सोनीपत ताऊ झगड़ू नाटक, क्योंकि और ऑप्शन तो आपने पता होंगे, केवल इन्हीं का नहीं पता होगा, और इनका देखते आ जाएगा आपका ध्यान में, देखते ध्यान में आ जाएगा। पंडित हरदेवा, एक तो वो था हरदेवा सांगी, ये पंडित हरदेवा अलग है बच्चों, बल्कि हरदेराम है, ये हरदेराम, पंडित हरदेराम। ये क्या था, दिल्ली के प्रथम दिल्ली में वो तो था प्रसिद्ध भाई, दिल्ली का पहला तो वो करने वाला प्रेम देहाती दूरदर्शन का, यो दिल्ली दूरदर्शन का संयोजक व गायक, मतलब समझाता हूँ, जो अगर मान लिया हरियाणवी प्रोग्राम चला दिल्ली दूरदर्शन पे, तो उसका संयोजक किसने कराया, गायक किसने कराया, पंडित हरदेवा ने, पंडित हरदेवराम ने। रघुवीर मथाना बहुत फेमस है भाई, रघुवीर मथाना है भाई, ये कुरुक्षेत्र का, रघुवीर मथाना कुरुक्षेत्र का,
ये कवि है जिनको 3 बार, हरियाणा का वो कवि जिनको 3 बार साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। देश का साहित्य पुरस्कार मिल चुका है भाई। किसको मिला साहित्य पुरस्कार भाई? 3 बार साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिल चुका है। किसको भाई? रघुवीर मथाना कुरुक्षेत्र को। लेखक और कवि महावीर गुड्डू भाई। महावीर गुड्डू भी फेमस है। जो बम्बलहरी गाना है, बम्बलहरी, ये गाने में कौन है आपका? महावीर गुड्डू भाई। बम्बलहरी गाने में हास्य अभिनेता है महावीर गुड्डू। हास्य अभिनेता महावीर गुड्डू। जगबीर राठी मैंने बता दिया भाई, जगबीर राठी जींदवाड़ा, ठीक है बच्चों। चूल्हे कहानी जगबीर राठी जींदवाड़ा बच्चों। नरेंद्र बलहारा भाई, ये भी बहुत फेमस है। नरेंद्र बलहारा, अब इसकी डेथ हो चुकी है। ये कहाँ से है? बहु अकबरपुर से। बहुत बड़े कलाकार हुए, अगर ये जिंदा होते तो आज इंडियन फिल्मों में इनका नाम होता। बहु अकबरपुर से। नरसिका बात वगैरह बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने हरियाणवी वो कर निकाले थे गाने वगैरह। नरेंद्र बलहारा, ठीक है बच्चों। आनंद जैलदार मैंने बताया था। आनंद जैलदार कौन बताया था? आनंद जैलदार आपको बताया था ना, और फूल सिंह जाट जुलानी का निर्देशक आनंद जैलदार, उसमें उसने अभिनय भी किया था। ये आनंद जैलदार बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र से हैं भाई। कहाँ से हैं ये? कुरुक्षेत्र से आनंद जैलदार। और फूल सिंह जाट जुलानी का नायक सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित बता दी थी मैंने। कहाँ से? फतेहाबाद से, ठीक है बच्चों। एक आज बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, ख्वाजा अहमद। मुसलमानों से रिलेटेड कोई सिखों से रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए, क्यों कम होते हैं। ख्वाजा अहमद भाई, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो इनको। ये विकिपीडिया में कहीं पे भी नहीं है। ख्वाजा अहमद बच्चों। ये 1414 में पानीपत से थे बच्चों। पानीपत से। इनके बारे में सुनो। 1914 पानीपत। इनके बारे में सुनो। शहर और सपना इनकी काव्य संकलन थी। उस पे तो इनको मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। शहर और सपना किस पे मिला? शहर और सपना पे तो मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। जागते रहो पर इनको मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हरियाणा के किस साहित्यकार को मिला? ख्वाजा अहमद। 1914 में पानीपत में जन्मे थे। शहर और सपना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जागते रहो के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है बच्चों। और बॉम्बे क्रॉनिकल ये आपके ये आते हैं दिल्ली के न्यूज़पेपर वगैरह जिनमें कॉलम्स वगैरह छपते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल और ब्लिट्ज। बॉम्बे क्रॉनिकल तो भारत की है, ब्लिट्ज जो बच्चों लंदन की है। इसमें क्या है? आजीवन इन्होंने कॉलम लिखे हैं। जैसे आते हैं ना भाई आपके पेज आते हैं, एडिटोरियल पेज, इस तरह से पेज लिखे। और उनका लिम्बा बुक अवार्ड में नाम दर्ज है, सबसे ज्यादा कॉलम लिखने वाला। लिम्बा बुक अवार्ड में कभी भी इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। इनके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं भाई। कभी भी आ जाए, अगर नया क्वेश्चन उठता होगा तो उठा सकता है, क्योंकि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल लिया शहर और सपना के लिए, जागते रहो के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल लिया। और बॉम्बे क्रॉनिकल और लिम्बा बुक में इनके कॉलम आते थे। और इनको आजीवन के लिए क्या लिम्बा बुक अवार्ड मिल चुका है। कव्वाली गायक पूछे तो हरियाणा के कव्वाली गायकों में एक ही फेमस हुआ भाई। कव्वाली गायक है असलम साबरी। ये कल्याणा दादरी से थे। कहते थे गांव में आकर भी अपनी कव्वाली गाया करते अपने गांव के चबूतरे से। कल्याणा दादरी से कव्वाली गायक असलम साबरी। रुपिंदर शर्मा भाई। रुपिंदर हांडा ये हरियाणा की लड़की है भाई। किसमें भाई? श्रेष्ठ गायिका मिली है पंजाब में, आवाज़ का खिताब। पंजाब में टाइटल मिलता गायकों को आवाज़ का खिताब। तो किस हरियाणवी गायिका को मिल चुका है आवाज़ का खिताब पंजाब से? रुपिंदर हांडा भाई। हरी सिंह दिलबर ये भी भाई। हरी सिंह दिलबर भी सिरसा से हैं। रुपिंदर हांडा भी सिरसा से थी। इनको लाल किले पर कविता गाई थी इन्होंने। लाल किले पर कविता। रुपिंदर हांडा को पंजाब का खिताब मिला, आवाज़ का खिताब, ठीक है। करूँ भाई रब इसको साथ के साथ लिखना। पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ एक बार देख लियो, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएंगे। पहले जिनको हरियाणा जीके नहीं आती पहले नॉर्मल विकिपीडिया पढ़ना। जिनको विकिपीडिया आती वही पढ़े भाई। इनको पहले विकिपीडिया पढ़ना है, पहले वो अपना पढ़ो। पहले विकिपीडिया जिनको ना आती फिर ये पढ़े। अच्छा कुछ चित्रकार शमीम शर्मा बहुत बड़े चित्रकार हुए हिसार से। ठीक है। इसके अलावा योंग
योंगजवाई, पेपर में आ जाएंगे ना, संबंध किस फील्ड से है, चित्रकार है। योंगजवाई भी चित्रकार हुए हैं। जो ट्रिब्यून अखबार है उसके लिए, ट्रिब्यून अखबार के लिए फोटो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पुराने, सबसे पुराने ट्रिब्यून अखबार के लिए योंगजवाई। अशोक मोनालिसा मैंने पूछा था, अशोक मोनालिसा उस टाइम मैंने गलती से शायद सिरसा बता दिया था, या मैंने चेक इट आउट करके गया, हिसार से हैं भैया। अशोक मोनालिसा कहाँ से, हिसार से। इनको मोनालिसा की उपाधि मिली चित्रकारी में, हिसार से। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और भूल गया, लोक कथाओं को पवांडा या पवारा भी कहते हैं, पवांडा या पवारा भी कहते हैं भाई, लोक कथाओं को पवांडा या पवारा भी कहते हैं। जमाल पत्ता और ये सारी होगी बच्चों। अच्छा एक दो रह गए हैं, ठीक है, ये हो गए चित्रकार भाई, इनके ऊपर हेडिंग क्या डाल दोगे, चित्रकार। ठीक है, कुछ भजनी है, जगन्नाथ भारद्वाज भजन, जगन्नाथ भारद्वाज शमचाणा से। साहब सिंह वर्मा भी इनके बहुत बार फैन हो चुके हैं। साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के सिमरी, जगन्नाथ भारद्वाज सिमचाणा रोहतक। नरेंद्र कौशिक इन्हीं के शिष्य हैं। ठीक है बटो, जोरी सिंह जसराणा, ये भी बहुत बड़ी भजनी है भाई, जोरी सिंह जसराणा रोहतक। ठीक है, इसके अलावा नेतराम इस्माइला रोहतक मैंने बताए थे, बहुत बड़े भजनी। ये आपका लगभग सारा टॉपिक कथाएं होगी हैं, ये हो गया है। अब जो आज आपका मैं कराऊंगा, इसके बाद पूरा हो गया टॉपिक, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पहले तो नॉर्मल वाली, हरियाणा की नॉर्मल वाली हिस्ट्री कराएंगे, फिर उस हिस्ट्री कराने के बाद फिर मैं आपको हिस्ट्री की वो अपडेटेड कराऊंगा जो विकिपीडिया या किसी भी पुस्तक में नहीं रही, हरियाणा की किसी पुस्तक में नहीं है। अब विकिपीडिया के भी आपको पेजेस मिल जाएंगे, और साथ में जो ये इसके हैं जो प्रिंटेड, ये भी मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास उस टाइम पे स्टार्ट होगी आपकी।